नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, प्यार तो यहाँ हर कोई मांगता है जो तुमसे तुम्हारा दर्द मांग ले। वही रिश्ता सच्चा होता है जो वफादार होते हैं। वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। दोस्तों, हम आपकी राशि भी आपको बताएंगे वीडियो में आगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं एक अच्छे विचार के साथ। दोस्तों, अर्जुन ने करण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी करण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी गलती नहीं होती, फिर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके हुनर और आपके गुणों के कारण धोखा कभी नहीं मरता। आज आपको किसी ने दिया है, कल उसे कोई और देगा। मन भर जाता है तो सबसे बेहतर भी बेकार लगने लगता है। अपने दिल को इतना कमजोर कभी मत बनाना कि वह किसी का जाना देखकर सह ना सके। इतने भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाएं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला लेते हैं तो वे सबसे पहले बात करना बंद कर देते हैं। जिंदगी जिनको खुशी नहीं देती उनको तजुर्बे बहुत देती है। कुछ तजुर्बा हमारे चैनल से भी लीजिए, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक भी कर लीजिए। मैं नादान था जो वफा की तलाश करता रहा, कभी यह नहीं सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। मुझे भी शामिल करो गुनहगारों की महफिल में। मैं भी कातिल हूँ क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। सपने जब तक जिद ना बने तब तक पूरे नहीं होते। धोखेबाज लोग ना इसके होते हैं ना उसके होते हैं, वह बस जिधर दम उधर हम होते हैं। यहाँ कोई किसी के एहसासों की कदर नहीं करता, हर किसी को बस अपने मतलब की फिक्र रहती है। किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है, इसीलिए इंसानों को सिर्फ देखना नहीं समझना भी जरूरी होता है। लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे, आप खुद पर वक्त लगाओ तो सही। यहाँ हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती बिल्कुल मत करना। कोई तो ऐसा शख्स मिले जो मुझे खोने से डरे। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान चलती है। तुमसे मिलकर यह समझ आया मुझे कि झूठे लोग भी लाजवाब होते हैं। जिंदगी में बिना ठोकर लगे इंसान को अच्छा और बुरा समझ ही नहीं आता। नहीं तो वह हमेशा ही सबको अच्छा समझता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो वह आपका कभी नहीं हो सकता। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी मत रोकना। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाना, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। किसी से बदला लेने में अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वह अपने कर्म का सामना एक दिन खुद करेंगे। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहाँ हर कोई जिंदा कहाँ है। ए नसीब बस इतना बता दे, तुम सबको आजमाते हो या सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है। मैं लोगों के झूठ का मान रख लेता हूँ और वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियाँ छीन लेता है। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती। गिरगिट सा रंग बदलता है और सांप सा रास्ता है। कुछ इंसानों के अंदर भी एक चिड़िया घर बसता है। चालाक लोग भोले भाले लोगों को चने के पेड़ पर चढ़ाकर लूट लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि मीठी जुबान के पीछे मतलब के सागर बहते हैं आपको डुबाने के लिए। दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्हें तैरना आपने खुद सिखाया होगा। दुनिया हमेशा उनका ही हाल पूछती है जिनके हालात पहले से ही ठीक हो लौटते। सिर्फ वह है जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। भूल और भगवान सिर्फ मानोगे तो ही दिखेंगे। पहले रिश्ते सदियों की तरह होते थे जो जिंदगी भर साथ निभाते थे, फिर सालों की तरह होने लगे। और आज के समय में रिश्ते कुछ महीनों और कुछ दिनों के होकर
रह गए हैं, पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुए और कब खत्म हो गए। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि अब आपको जीना आ गया है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात अगर कह गए तो वह रिश्ते ही ढह गए जहां अपने छोड़ जाते हैं। कामयाबी वहीं से शुरू होती है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखोगे तो ही लोग आपकी इज्जत करेंगे, वरना लोग आपको पालतू समझने लगते हैं। तुम बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। लोगों को जब दूर ही जाना होता है तो वह इतना करीब क्यों आते हैं। बाद में रुलाने के लिए लोग पहले कितना हंसाते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इज्जत दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। और इज्जत लीजिए। सबके लिए एक ही उसूल है, और जिनकी नजरों में हम कुछ भी नहीं, हमारी नजरों में वो भी फजूल है। सच्ची मोहब्बत में एक उसूल होता है, मोहब्बत अगर दिल भी दुखाए तो कबूल होता है। बड़े महंगे किरदार है जिंदगी में जनाब, वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। जहां कदर मिली वहां दिल गया। फिर लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया। लोग अगर आपको कम इज्जत दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पैसे कम है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना कि वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वह सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस जमाने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। अगर आप भी इस चीज से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, बात जब खुद की आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस
ना होने देना जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। यह दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब भी किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहां आदर नहीं वहां जान मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पछताता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहाँ हुई किसी की जिंदगी, यहाँ कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है, वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है ना उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करें क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी चिट्ठी कभी राखी कभी मनी ऑर्डर आते थे। वह दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, दुनिया में चाहे हजार रिश्ते बनाओ लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ
तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे। वह दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, दुनिया में चाहे हजार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। और इसी से दोस्तों, आपका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आज का किया गया कार्य कल अपने आप सुंदर हो जाता है और इस व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। अब होता यह है कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं, उसके लिए आप योजनाएं बनाते हैं, अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य के कार्य के लिए आप वर्तमान में इतना प्रयास भी नहीं कर पाती हैं और वर्तमान के सुख कोड़ोट भी भोग नहीं पाते हैं। दूसरा, इससे यह होता है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताने लगते हैं। आप लोगों को डोट बताने लगते हैं कि अब मैं यह धंधा काम करने वाला हूँ, इसमें पैसा लगाने वाला हूँ, इस तरह से कार्य करूँगा। और आप ऐसे ही अपनी गुप्त राज, अपने भविष्य की योजना है लोगों
को बता देते हैं, भावनाओं में बहकर। अब ऐसे में आपने अपनी कुछ बातें, कुछ भविष्य की योजनाएं किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े, तरक्की करें। ऐसा व्यक्ति इन योजनाओं का कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है। आपकी गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर भी कर सकता है। इंसान समय आने पर आपकी बताई हुई बातों का खूब उपयोग करता है, आपकी बदनामी करने की कोशिश करता है, आपका लाभ उठाता है, लेकिन इन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपके नजदीक रहता है, आपकी तारीफ करता है, और आप जोश में आकर यह मूर्खता करते चले जाते हैं और अपनी बातें बताते चले जाते हैं। फिर वही होता है जिसका किधर होता है, आपकी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं। ऐसे लोगों को भी पता चल जाती है जिन्हें कि आप बताना नहीं चाहते हैं। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, यह आपके साथ धोखा हो गया। दोस्तों, आपको ऐसे इंसान को पहचाना होगा। यह इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो दोस्तों, आपको यह बात समझनी होगी कि जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी होती है। सिक्के का जहां एक पहलू है वहां दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार जहां हमारे दोस्त होते हैं वहीं हमारे शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बात और बिगड़ जाती है जब अपनों में ही कोई शत्रु मिला होता है। यह बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जीवन में परेशानियों का आनंद निश्चित होता है। आपको ऐसे में अपने दुश्मनों का पता लगा पानी में बहुत कठिनाई होगी। आप पता लगा ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं लगा सकता है। क्या रावण को पता था कि उसकी मृत्यु का कारण उसका सगा भाई ही बनेगा कि नहीं? दोस्तों, यदि उसे पता होता तो वह उसे खुलेआम कभी नहीं छोड़ता। तो यही आपके साथ होता है। धोखा अपनों से ही प्राप्त होता है, और जब धोखा मिल जाता है उसके बाद आपकी आंखें खुलती हैं कि यह हमारे जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिस गली में कमियां होती हैं, जो तेरा मेरा होता है, तो वही उस घड़ी पर चोट पहुंचाता है। अब घड़ी की नजर से सोचा जाए तो कुमार उसका दुश्मन हुआ। उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा कि यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीटने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके दोस्त निकाल रहा है, उसे एक शानदार गोल गला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमी हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सत्य होती है। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है, या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं
किया तो फिर आप अपनी ऐसे शुभ चिंतकों से ही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभ चिंतक हो भगवान ही बचाएं और आपको भी ऐसे शुभ चिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभ चिंतकों की तलाश करनी है। वह आपके आसपास ही है, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज से हो गई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय निकला नहीं है। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाए तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में एक कहावत है कि यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र के समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा दोस्तों मिल जाए तो वह पूरा पुस्तकालय के समान होता है। तो अच्छे मित्र को जाने मत देना वही है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने काम भी खुद कर सके। दुकान बढ़ा दी है, बड़ी दुकान कर ली है तो दूसरे लोग लगाती है उसे चलाने के लिए। घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं तो रख लिए हैं घर पर काम करने के लिए। अब ना तो अपने घर के लोगों पर नजर रख पा रही है, ना ही उनसे बात कर पा रही है, और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नजर बना पा रही है और उस पर भी गौर कर पा रही है। अब आपने काम धंधा अपना बड़ा कर लिया, मेहनत की संघर्ष करके आगे बढ़ी है तो अपने काम धंधे को बड़ा कर लिया, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम बड़ा होगा तो आप भी बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन यहीं पर वह समय भी होता है जब आपको बड़े बड़े धोखे भी मिलेंगे। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वे लोग बिल्कुल सही हैं? वह आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी वारदातें कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने घर की जरूरी चीजें, जरूरी बातें ऐसे लोगों से छुपाकर अवश्य रखें। और यही स्थिति आपके काम धंधे की स्थान पर है। आपने जिस इंसान को अपने काम धंधे में जरूरी काम पर बैठाया है, क्या वह अपने काम को पूरी तरह से कर रहा है? यदि आपने लापरवाही दिखाई तो ऐसा नहीं कि वही नौकर, वही इंसान जिसको अपने अपने काम की जिम्मेदारी दी है, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाए और आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना कहना है कि आप आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी मत करना। आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलता है। जब भी आपने हाथ बढ़ाया किसी अपने के लिए, प्रेम हाथ उसकी मदद के लिए, तो वह इंसान ने आपके हाथ पर डस लिया एक आस्तीन के सांप के तौर पर। यकीन मानिए दोस्तों, इन बातों को आपको मानना और समझना बहुत आवश्यक है। आंख बंद करके भरोसा करना आपकी आदत है और यही आदत आपको बड़े बड़े धोखे और बर्बादी दिलवा दी है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें भी आप ध्यान से समझे। वाहन सावधानी से चलाएं, भारी मशीनरी सोच समझकर प्रयोग करें। किसी ऐसी जगह का करती है जहां बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो सी फैक्ट्री में, किसी व्यापारिक स्थल पर जहां भारी भारी मशीनें चलती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, सावधानी से चले। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो जीवन भर के लिए कष्टदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाना बंद करें। लोग कई तरीके की बातें आपके बारे में बोलते हैं। लोग लोगों के लिए आप ही का रहस्यमय इंसान है, वे आपको कभी समझ नहीं सकती हैं, और जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखें दोस्तों कि यह उल्टी सीधी बातें
आपको रोकने का काम करती हैं, आपको मानसिक तौर पर कष्ट हो जाती है और फिर आपका अपने ही कामों में मन नहीं लगता है। तो इन बातों से आपको दूर रहना है। तो छोटी बातों को डोट अपने दिल पर ना लगाए। लोग जो कहते हैं उन्हें हने दे, आप बस अपने काम से काम रखें। आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप किसी की कही गई बात को अपने दिल में लेकर बैठे हैं और वही तो कहकर चला गया, उसे तो याद भी नहीं, लेकिन आप कई घंटों या कई दिनों तक उसकी बात को अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। अब इससे आपका काम प्रभावित हो रहा है, आपके काम में गिरावट आ रही है और आपको पता भी नहीं चलता है। यह आपकी सबसे बड़ी परेशानी में से एक है। तो लोगों की बातों को ऐसी लगाना बंद करें। यह हमारी सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। अब जो बेरोजगार युवक हैं उनसे हमारा यह कहना है कि आपके प्रयासों में हम कुछ कमी देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब आपका मनोबल कुछ टूट रहा है। एक दो प्रयासों के बाद जब आपको असफलता मिली तो अब आपके प्रयासों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि यही आपके जो संघर्ष के दिन हैं, यही तो आपको याद आएंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आप इन संघर्ष के दिनों को याद करके मुस्कुरा लिया करेंगे और आपको अपने ऊपर गर्व हुआ करेगा। तो इन संघर्ष के दिनों को और रंगीन बनाइए और जितना हो सके उतना कठोर प्रयास करिए। इतनी आज आप मेहनत करेंगे, कल कामयाब होने के बाद आपको उतनी ही बड़ी खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें कि इस वक्त आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं और ईश्वर की परीक्षा लेने का यही तरीका है। तो इस परीक्षा में आपको असफल नहीं होना है, इसे पास करके अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना है। और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो देखना आपको कितनी बड़ी खुशियां प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कोई भी खुलेआम ऐसे वीडियो में या मोबाइल में नहीं बताता है, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय है। और सबसे बड़ी बात कि यह तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक उपाय से आप डर नहीं जाना है। यह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक उपाय है। तांत्रिक उपाय का मतलब होता है जब इस उपाय की पहले से ही व्यवस्था की जाती है, यानी इसमें जो मंत्र है उसे पहले से ही सिद्ध कर दिया जाता है, तब इसे तांत्रिक मंत्र या तांत्रिक उपाय कहा जाता है। तो आपको हम जो मंत्र बताने जा रहे हैं, जब भी आपको जीवन में परेशानी का एहसास हो, बुरा लगे, अकेलापन हो, ऐसा लगे कि अब आपके साथ कोई नहीं है और आपका आगे बढ़ पाना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है, दर्द की अब सीमाएं पार हो गई हैं, ऐसे समय में आप इस मंत्र का प्रयोग करें और विश्वास करें दोस्तों कि आप यदि 21 बार इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोल देंगे तो आपके जीवन से बड़ा कष्ट इस प्रकार गायब हो जाएगा जैसे कि सूरज के निकलने से कोहरा हट जाता है। जो अब यह कौन सा मंत्र है, पहले आप समझिए कि इस मंत्र में दो बड़ी दिव्य शक्तियां समाई है, यानी कि यह दो देवियों का महाशक्तिशाली मंत्र है। एक देवी माँ बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली और बहुत जल्दी फल देने वाली देवी है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है और इनका काम ही यही है, जो इनका आवाहन करे, जो इन्हें पुकारे, उसके जीवन से तुरंत कष्ट का नाश करते हैं। इसीलिए इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। अब एक मंत्र माँ बगलामुखी का है और दूसरा मंत्र माँ काली का है, जो हमारी माँ है, जगत माँ है। आप उनके लिए जब मंत्र उच्चारण करेंगे तो देखना आप कैसे उनके प्रिय बन जाएंगे और आपके जीवन से कैसे कष्ट समाप्त करती हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि यह मंत्र क्या है। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में आप किसी से चर्चा मत कर देना, यह हमने आपको बताया, तो आपको इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। आप इस मंत्र को नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसे आप उच्चारण करेंगे। फिर देखना इसका प्रभाव कैसा होता है। तो ध्यान से सुने। ओम ह्रीं क्लीं नमः, यही वह मंत्र। इस मंत्र में ओम संपुट है, लीं माँ बगलामुखी है, क्लीं माँ काली है और नमः यानी कि हमारा उनके लिए सम्मान है, हमारा प्रेम है। इस
मंत्र में 2 महान शक्तियां समाई है। इस मंत्र की शक्ति इतनी अधिक है कि मात्र 21 बार, यानी जो पहली बार बोलेगा वह मात्र 21 बार इस मंत्र को बोले और तुरंत जीवन से कष्ट करते हुए अपनी आंखों से देखे, बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त होते हुए देखे। कुछ विशेष सावधानी, जब आप शुद्ध हैं, शुद्ध स्थान पर बैठे हैं, जूते चप्पल उतारकर बैठे हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण मौखिक तौर पर करें, यानी कि आपके मुंह से आवाज बाहर निकले, ऐसा करें। और यदि आप ऐसी अवस्था में हैं जहां आप शुद्धता का ख्याल नहीं रख सकते, जूते कल पहनकर बैठी है, यानी अपनी ऑफिस में है, काम धंधे में है, तो आप इस मंत्र का मानसिक जाप करें। आपके मुख से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, इसी मानसिकता कहती है। इस जाप का भी उतना ही महत्व है जितना कि मौखिक जाप का, तो आप मानसिक जाप करें और स्थिति के अनुसार ही इसका जाप करें। भूल से भी इसका का गलत जाप ना कर ले। दूसरा कि नकारात्मक भावना के साथ इसका जप ना करें, यानी किसी का अहित करने के लिए इस मंत्र का जाप ना करें। आप जब सचमुच में अपनी स्थान पर सही है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आपको सचमुच में पीड़ा कोई दे रहा है, कोई दुष्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, तभी इसका जाप करें। आप कभी ऐसा सोचकर जवाब ना करें कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। किसी का आपने हक मार लिया और वह आपसे अपना हक मांग रहा है और आप उसे दे नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस मंत्र का जाप ना करें। गलत तरीके से ना प्रयोग कर लेना। तो दोस्तों, अब हमने जो आपको ज्ञान दिया, जो जानकारी दी, उसका उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़े। सर्वोच्च जीवन आपका इंतजार कर रहा है। जो भी आपके मन में प्रश्न है वह आप कमेंट में लिखकर भेजें, हम उसका जवाब अवश्य देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, भगवान आपका कल्याण करे। दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, कि आपका प्यार और उसे अलग क्यों है और वह क्या नाम है जो आपसे बेहद प्यार करती है। आप ही के लिए मैं बहुत तड़प रही है और यह आपका प्यार पूरी तरह सच्चा होगा और यही व्यक्ति है जो आपकी हर मुसीबत में साथ देगी और आपको स्त्री के आ जाने से आपके पास धन की भी कमी नहीं होगी और आपके सभी रुके काम भी पूर्ण होने लगेंगे। तो चलिए बताते हैं, आप मेष राशि वालों का यार कुछ अलग होता है। वह और लोगों के जैसा नहीं होता और आपकी जो साथी होती है वह आपके लिए जीने और करने वाली होती है। मैं आपके लिए ही जीती है और आप ही के लिए अपनी जान भी दे देगी। और अगर आपके जीवन में प्यार ना हो तो आप अधूरे होते हैं और आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली वह स्त्री आपके आसपास ही रहती है, पर आपको अभी तक महसूस नहीं हुआ है। पर वह स्त्री आपको हर सेकंड में याद करती है और जब आप उसके सामने से निकलते हैं तो वह आपको देखती रहती है, पर आपको अभी तक नहीं पता है उसे स्त्री के बारे में। और आप अपनी लाइफ में मजे से जीते होते हैं, पर वह स्त्री आपकी बहुत चिंता करती है। और होता ही है कि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करती हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार करती है वह कोई स्त्री करती है, क्योंकि उसे स्थिति से ही आपके सातों जन्मों का रिश्ता है। बेसिक मेष राशिफल, आपका स्वभाव बहुत ही सकारात्मक होता है। आप हर किसी से अच्छे से बोलते हैं और आप कभी भी किसी से गुस्से में नहीं बोलते, ना आपको कभी गुस्सा आता है। आप हमेशा हंसते रहते हैं और जितनी भी बड़ी समस्या है आप अकेले में ही उसे समस्याओं से निपट लेते हैं और आपकी सुंदरता आपकी ओर आकर्षित
करती है। दोस्तों, आपकी राशि मेष है तो आप हर चीज का संतुलन बनाकर चलते हैं और आप जहां भी रहते हैं या फिर जो भी काम करते हैं उसे आप पूर्ण रूप से संपन्न करते हैं। वैसे तो सुंदरता से हर कोई प्यार करता है, पर मेष राशि वालों की बात कुछ अलग है, क्योंकि उनकी हर एक वस्तु अलग होती है। वैसे तो सुंदर आंखों में होती है, पर जहां से दिल मिल जाए वही सच्चा प्यार हो जाता है। इस तरह राशि वालों की बात करें तो आपकी नजरों में आपकी सोच का मिलन, खुश होने का एहसास होता है। और जो मेष राशि वाले होते हैं और आपकी यह बता दे बृहस्पति आपके स्वामी है, आपके अंदर प्यार गणगौर बहुत अधिक होता है। सुख के स्वामी भी बृहस्पति राशि वाले ही हैं और मैं इसके स्वामी भी बृहस्पति राशि वाले हैं। मेष राशि वाले होते हैं, इन्होंने जीवन में बहुत समस्याएं अच्छी हैं और उनके जीवन में अभी तक समस्याएं आ ही रही हैं, लेकिन यह प्यार जिससे भी करते हैं तो अपने दिल से करते हैं और कभी भी उसको कुछ गलत नहीं कहते। और यह कभी कभी कुछ समस्याओं में फंस जाते हैं तो वह उसे समस्याओं से अकेले ही निकल भी जाते हैं। यह अपने प्यार को समझने में थोड़ी देरी कर बैठे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यह चीज आपके काम की नहीं है, तो आप अपने प्यार पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं। आपकी राशि की जातक केवल अपने परिवार को देखकर ही चलते हैं और ही है अपने दोस्त का कभी बुरा नहीं करते और ना ही अपने परिवार में कुछ गलत करते हैं। यह हमेशा सबका साथ देते हैं और कभी भी किसी को परेशानी हो जाए तो आप देर रात में उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आपका स्वभाव भी बहुत भोला होता है। आप अपने साथी से थोड़ा ज्यादा ही स्वभाव बने होते हैं। आप सोचते हैं कि जो भी मेरी शादी जो मेरे साथ जनों की होगी वह मेरे माता पिता की अच्छी सेवा करेगी और मेरा भी बहुत ध्यान रखेगी और मेरे बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखेगी और मेरे पूरे परिवार को साथ लेकर चलिए। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। यह स्त्री आपके पूरे परिवार को साथ लेकर चलेगी और यह आपके सातों जन्मों की साथी होगी। चलिए मैं बताता हूँ कि वह स्त्री किस नाम से होगी। तो वह स्त्री के नाम से और एम नाम से और एस नाम, यह 3 नाम की स्त्री है। इनमें से कोई एक नाम होगा जो उसके शुरू में आता होगा, वही आपकी 7 जनों की शादी है। तो आप इन 3 नाम को पद अच्छे से ध्यान रखें और उसके नाम में शुरू में यही शब्द होगा तो आप समझ जाइए कि भाई आपके 7 जनों की साथी है। आप इसे ढूंढने में लग जाइए अगर आपको अभी तक नहीं पता है, और आप देखेंगे कि आप तुझे पहली बार ही देखेंगे, पर यह स्त्री आपको बहुत पहले से जानती है और आपके लिए यह स्त्री बहुत तड़पती है। आपकी एक एक झलक देखने के लिए आपको इसलिए देर हो गई क्योंकि आपको अपने प्यार पर विश्वास नहीं होता, पर जो वह स्त्री है वह आपकी राह देखते देखते थक चुकी है। अब उसे रहा नहीं जाता तो वह स्त्री आपसे दूर ना हो जाए, तो उससे पहले ही आप उसके पास चले जाएं। और दोस्तों, जैसी वह स्त्री आपको मिल जाए तो आप सबसे पहले उससे प्यार का इजहार करें और फिर उसे कोई नया तोहफा लाकर दें और अपना व्यवहार और अच्छा करें। मैं आपके बारे में बताऊं तो आप भी वैसे किसी से काम नहीं है। आप भी अपने प्यार के लिए पूरी तरह से जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हर मुसीबत में आप दोनों साथ खड़े होंगे और दुनिया वाले भी आपका कुछ नहीं कर सकेगी। मैं यह भी बता दूं कि आपकी स्त्री इतनी खूबसूरत होगी कि अब आपके दोस्त पूरी तरह से चलने वाले हैं और आपको यह स्त्री मिलने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपको और
ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि आपको और इस स्त्री को आप दोनों साथ मिलकर तरक्की की मंजिलें चलेंगे और सभी मुसीबत में एक साथ खड़े रहेंगे और आप कभी भी किसी की मदद करने में आप दोनों पीछे नहीं होंगे और आप हर समस्या से तो दोस्तों आपको बताने कि मैं कौन सी राशि की होगी तो वह सिंह राशि और कन्या राशि की महिला होगी, क्योंकि कन्या राशि की जो महिला होती है वह सर्वगुण संपन्न होती है और वह किसी लक्ष्मी से काम नहीं होती। तो यह 2 नाम की राशि की लड़कियां आपके जीवन में आते ही यह आपका जीवन धन से भर देंगे और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी किसी भी वस्तु की। और अभी तक आप जितना परेशान चल रहे हैं, जैसी आपकी शादी होगी तो यह है स्त्री से आप इतने धनवान हो जाएंगे आप अपना पैसा संभाल भी नहीं पाएंगे, आपके पास इतना पैसा होगा। आपको ध्यान रहे आपका आज पैसा तो बहुत अधिक होगा। दान और पुण्य का काम करना बिल्कुल ना छोड़े, आप अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहे और आप दोनों साथ मिलकर दान पुण्य करते रहे और साथ में जीवन भर तीर्थ की यात्रा करते रहे और अपने माता पिता को भी सभी तीर्थ कारण, जिससे उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहे और आप कभी भी किसी परेशानी से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि यह स्त्री आपका पूरा साथ देगी। और अगर आपको अभी भी कोई बात परेशान कर रही है या आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो अब आप चिंता ना करें। इस स्त्री की बात जिस दिन से आपके घर में होने लगेगी, आपके घर वालों को पता चल जाएगी और आपके यहाँ रिश्तेदार और सब आएंगे, उसे दिन से ही आपकी सभी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह स्त्री आपके लिए अपनी हर चीज देगी और आपको किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं होगी। आपके अंदर जो अभी तक गलत भावनाएं हैं वह भी सब खत्म हो जाएंगे और आप अपनी कला संगति को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो त्याग दे, क्योंकि यह है आपको अगर शादी के बाद आपने ऐसा किया तो यह लक्ष्मी आपके लिए कब माता काली बन जाए कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यह आपकी राशि में देखकर ही मैं आपको बहुत खोज करके बता रहा हूँ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको सभी गलत चीज त्याग देनी है। और अगर आप कोई भी अभी भी गलत संगति में पड़े हैं या आप अभी भी किसी गैर स्थिति को देखते हैं तो आप शादी के बाद यह सब चीज बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि अगर आपने शादी के बाद ही है कोई भी हरकत करें तो यह आप पर उल्टी पड़ सकती है, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि यह स्त्री स्वयं आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। पर आप अगर कुछ भी गलत करेंगे तो इसे पता चल जाएगा और यह आपको देवी काली बनाकर सबक सिखाएगी। तो आप बस होशियार रहिए है और कोई गलत संगति में ना पड़े। अभी से गलत काम छोड़ दे और मेहनत करना चालू कर दे। जिंदगी में अपने संघर्ष करते रहे और यह स्त्री आपके पास भी आ सकती है, शायद आप भी मिलने जा सकते हो, पर यह स्त्री आपको एकदम तो मिलेगी। और यह स्त्री आपको कहाँ मिलेगी बता दो? यह स्त्री आपको किसी शादियां पार्टी में मिलेगी या फिर यह स्त्री आपको कहीं बाहर ऐसी जगह मिलेगी जहां आप भी पहली बार गए हैं, वह भी पहली बार आई है तो यह स्त्री आपको वहां ही मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना इन सभी बातों का, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है तो आपको मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे स्त्री का आपको पूरा नाम साथ में एड्रेस की वह कहाँ रहती है सब बता दूंगा। बस आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इसीलिए दोस्तों लोग आपसे जितना भी शुरू कर देंगे कि यह जो मांग रहा है वह सच होता जा रहा है, और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यह आप सभी के अच्छे कर्म है, और आप सभी के अच्छे कर्मों का फल ही आपको मिल रहा है। जो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो अब आपको उसका फल मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहे तो कभी भी जीवन में आपकी समस्या आएगी ही नहीं। और वैसे लेकिन आपने पहले के समय में बहुत अधिक समस्याएं अच्छी है, और दोस्तों आपको खुद कुछ अब समझ में नहीं आ रहा कि आप सभी के जीवन में चल क्या रहा है, और कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी भी मुसीबत से गुजरते हैं। और दोस्तों वैसे से आप सभी को बताने आप सभी की जीवन काल में इतनी जल्दी खुशखबरी आई नहीं है, लेकिन अब ग्रहों का कुछ ऐसा योग बना है जो आप सभी के जीवन काल में खुशखबरी आप सभी को मिल रही है। और दोस्तों आप सभी को बताने विधाता आपको क्या देना चाहते हैं, तो आप सभी कोडोट में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आप बस वीडियो को एक लाइक करके चैनल कोडोट सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जी कृपा करें लिखे तो आप सभी कोडोट बता दे कि माता लक्ष्मी जी आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है, और अब आप खुशी से नाचोगे क्योंकि आप सभी की लॉटरी लगने वाली है। बस आप किसी के सामने कुछ गुप्त बातें मत बोलना, और अगर यह है गुप्त बातें बाहर आ गई तो कहीं ना कहीं आपका ही खेल खत्म हो जाएगा। पर दोस्तों आप यह सोच रहे हैं कि यह हो कह रहा है, तो आप सभी को बताना आप सभी के जीवन काल में नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, क्योंकि यह समय में आपके पास माता लक्ष्मी और स्वयं हनुमान जी की कृपा बरस रही है, और हनुमान जी आपकी हर समस्या में आपका साथ दे रहे हैं, और माता लक्ष्मी धन से आपकी सहायता कर रही है। और दोस्तों वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन दोस्तों जबरदस्त साथ में कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है अगर आप करते हैं। और दोस्तों जीवन हमेशा खाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा, वह अगर हम उसे अच्छे से सोचेंगे तो वह बड़ा होने वाला होगा, तो वह भी अच्छा होगा। इसलिए हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहे और कभी भी नेगेटिव थिंकिंग ना आने दे, क्योंकि आधे से ज्यादा हमारे जीवन की समस्याएं तो यही बढ़ाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।